तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको आज हम बताएंगे कि भारत की सऊदी से क्या है अपेक्षाएं और मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ कैसे भारत के रिश्ते हुए हैं मजबूत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत सऊदी के संबंध। तो भारत और सऊदी के संबंध अगर हम देखें तो आर्थिक स्तर पर काफी सहयोग देखने को मिल रहा है। आर्थिक सहयोग, लगातार व्यापारिक संबंध जो है मजबूत हुए हैं दोनों देशों के बीच में। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत, और ये मजबूती अगर हम कहें तो आगे आने वाले समय में और मजबूती नजर आएगी। भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सऊदी अरब इस समय, और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि भारत और सऊदी के जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। 2023-24 में अगर हम देखें तो द्विपक्षीय व्यापार 42.98 अरब डॉलर रहा और भारत का निर्यात 11.5 अरब डॉलर रहा, आयात 31.42 अरब डॉलर रहा है। तो अभी तक व्यापार किस तरीके से बढ़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हाल ही के सालों में अगर हम देखें तो सऊदी अरब में भारत का जो निवेश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो लगभग 3 अरब यूएस डॉलर तक ये जो व्यापार है वो पहुंच गया था, और इसके साथ ही सऊदी अरब का भारत में निवेश लगभग 10 अरब यूएस डॉलर रहा है। तो किस तरीके से आर्थिक सहयोग है दोनों देशों के बीच में वो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही अगर ऊर्जा साझेदारी की अगर हम बात करें तो उसमें किस प्रकार की मजबूती देखने को मिल रही है वो भी बताते हैं। अगर हम देखें तो 2023-24 में भारत ने 33.35 मिलियन मीट्रिक टन का कच्चा तेल जो है वो आयात किया था सऊदी अरब से, और उससे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा साझेदारी है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। भारत के कुल कच्चे तेल का आयात 14.3% था, जो पूरा आयात किया जाता है भारत में उसका 14.3%। 2023-24 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर भी सऊदी अरब ही रहा है। तो ऊर्जा साझेदारी में किस तरीके से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं भारत और सऊदी के वो हम आपको बता रहे हैं। एलपीजी आयात का 18.2% था और सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लायर है, और आगे आने वाले समय में और मजबूती रिश्ते हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से अरब न्यूज को एक इंटरव्यू भी दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो पीएम ने कहा है कि रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन से द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार आया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा भारत सऊदी अरब की साझेदारी में असीम क्षमता की संभावनाएं हैं, हमारा रिश्ता स्थिरता के स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत समर्थक हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, जैसा कि हमने आपको बताया भी दोनों देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार पिछले सालों में देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी जैसे तमाम चीजों को लेकर समझौते होने की भी संभावना है। इसके साथ ही भारत की आखिर सऊदी अरब से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। प्रबंधन, निर्माण, टेलीकॉम, आईटी, वित्त, सॉफ्टवेयर, दवा जैसे क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद है इस वक्त सऊदी अरब से। इसके साथ ही सऊदी की विजन 2030 योजना निवेश के अवसरों की तलाश में है इस वक्त भारत, यानी कि जो हम लगातार कहते हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत के विजन की हम बात करते हैं, उसी का जिक्र यहां पर। साथ ही सऊदी अरब से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की भी अपेक्षाएं हैं इस वक्त भारत को, ये उम्मीदें हैं। द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने की भी उम्मीद है इस वक्त कि आगे आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब के जो आपसी व्यापार जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक पुल को और मजबूत भारत जो है वो करना चाहता है सऊदी के साथ में। भारतीय प्रवासियों की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण भी, इसमें भी एक उम्मीद है भारत को कि इस वक्त जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनका कल्याण हो, उनके पूरे समुदाय का। और साथ ही भारत की प्राथमिकता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने की भी अपेक्षाएं हैं। जो रक्षा सहयोग है वो भी आपस में मिलकर काम करें। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी आदान प्रदान भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षाएं इस वक्त भारत को हैं सऊदी से कि इन चीजों में भी आगे सहयोग मिलेगा सऊदी से। एआई और स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में सहयोग की भी उम्मीद भारत को है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपेक्षाओं को साकार करने में
अहम कदम के रूप में आगे आने वाले समय में हमें नजर आ सकता है। तो ये तो भारत की उम्मीदें हैं, भारत की अपेक्षाएं हैं सऊदी से, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ बीते दिनों अगर हम देखें तो जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति ने जो है संबंधों को और प्रगाढ़ किया है और मजबूत किया है आपसी संबंधों को। कूटनीतिक आर्थिक संबंध स्थापित करने से भी सफलता इस दौरान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशों ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरे देशों का दौरा किया है वहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, और ऐसे में सऊदी अरब का जो किंग है अब्दुल अजीज सैश यूएई का जायद मेडल भी दिया गया। मालदीव का निशान अगर हम देखें तो ये तमाम वो अवार्ड्स हैं वो जो प्रधानमंत्री को दिए गए, जो नागरिक सम्मान दिए गए। मालदीव का निशान दिया गया और साथ ही मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ जो है पिछले दिनों में रिश्ते काफी मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बीते दिनों अगर हम देखें तो मुस्लिम बहुल जो देश है वहां से भारत के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए हैं और अब यही मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कृतिका, आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों की यात्रा की, और आप देखें कि उस खाड़ी देशों की यात्रा का जो असर है वो आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार सऊदी अरब आ रहे हैं और सऊदी अरब ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को नवाजा है। तो ये बताता है कि हमारे और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से हैं। और प्रधानमंत्री को खुद जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो बड़ा भाई कह चुके हैं जब वो भारत की यात्रा पे आए थे, और प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जब भी वो क्राउन प्रिंस से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें उन्हें अचंभित करती हैं। उनका जो विज़न है, उनकी जो दृष्टि है भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर, जो उनका दृष्टिकोण है वो हमेशा से अचंभित करता रहा है। आप देखें कि जो सऊदी अरब का विजन है 2030, करीब करीब वैसा ही 2047 का जो लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री उसी विजन को देख रहे हैं और दोनों ही विजनों में एक कह सकते हैं कि एक समानता दिखाई देती है। और यही कारण है कि आप देखें कि भारत के जो विज़न है, भारत का जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री जब भी अपनी बात रखते हैं, अपने विज़न को स्पष्ट करते हैं, सऊदी अरब हमेशा से भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आप देखें कि ये सिर्फ कारोबार में ही नहीं, आप ऊर्जा की बात करें, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें, निवेश के तमाम जो क्षेत्र हैं, सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर भारत के अंदर जो निवेश है वो कर रखा है। सऊदी अरब का जो खजूर है वो भारत में पसंद किया जाता है, भारत का जो चावल है वो सऊदी अरब के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। तो ये हमारे आपसी जो संबंध हैं वो बताता है कि हमारे कितने संबंध गहरे होते चले जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ पश्चिम एशिया में जिस तरह के तनाव, जिस तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, उन पर भी दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो बैठकर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से इन चुनौतियों से डीलिंग की जाए। तो इस लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की चुनौती बनी है उसको लेकर। बिल्कुल, इसके साथ ही नीरज, अगर हम देखें तो कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है कि कई समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कई क्षेत्र हैं जिनमें समझौते हो सकते हैं, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा निवेश को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनको निश्चित तौर पर आकर्षित करेंगे कि भारत में उनके लिए आज बेहतर माहौल है और जो लाइसेंस और दूसरे तमाम अड़चन हैं उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप देखें कि वहाँ के आईटी सेक्टर की बात करें, इसके अलावा वहाँ पे चिकित्सा जो क्षेत्र है उसकी बात करें, नीली क्रांति को लेकर भारत लगातार कई तरह के सुधारात्मक कदम उठाता रहा है, तो उसमें निवेश को लेकर बात हो, तो ये तमाम इशू हैं। ऊर्जा को लेकर, कृषि को लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था और इसके अलावा आर्थिक संबंधों में किस तरीके से सुधार लाया जाए,
सांस्कृतिक और सहयोग में हम किस तरीके से आगे बढ़े, ये तमाम विषय हैं जिन पर समझौते भी हो सकते हैं, इन पर बातचीत भी हो सकती है। और खास तौर से अगर हम रक्षा और ऊर्जा की बात करें तो निश्चित तौर पर ऊर्जा को लेकर एक बड़ा साझीदार है सऊदी अरब भारत का, उस पर बात हो सकती है, उस पर समझौता हो सकता है। और इसके साथ रक्षा उत्पादों में जिस तरीके से भारत ने मेक इन इंडिया के तहत अपने उत्पादों को बनाना शुरू किया है और सऊदी अरब ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसको लेकर भी कह सकते हैं कि समझौते और बातचीत हो सकती है, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसेना के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा और सऊदी अरब की नौसेना के द्वारा 2 बार किया गया है। तो ये बताता है कि रक्षा क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के काफी नजदीक हैं और सऊदी अरब भारत के रक्षा उत्पादों में भी काफी इंटरेस्ट दिखाता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख